तो स्वागत है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित। ठीक है, यह क्वेश्चन या तो यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आरपीएफ, आर्मी जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक चैलेंज। अगर आपकी अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 25 क्वेश्चंस में से आपको 20 करेक्ट आंसर करने हैं। ठीक है, और लास्ट बात इस वीडियो की, तो ये वीडियो मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि आप इसे ऑडियो में भी सुन सकते हो। यानी अगर आप घर का कुछ काम कर रहे हो तब भी आप इसी वीडियो को आसानी से सुन सकते हो और समझ सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो हड़प्पा शहर है वह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अक्सर लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है मैप और ये है रावी नदी और ये है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई उस समय एएसआई का डायरेक्टर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। यानी जब हड़प्पा की खोज हुई, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तब सर जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये है सर जॉन मार्शल की तस्वीर और इन्होंने सन 1902 से लेकर सन 1928 तक एज ए डायरेक्टर जनरल काम किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ 1922 को। ठीक है, तो ये है आर.डी. बैनर्जी की तस्वीर और जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अक्सर लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच, तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए देखते हैं मैप। ठीक है, तो पहले हड़प्पा देख चुके हैं हम, रावी नदी ये है और ये है हड़प्पा। ठीक है, और ये जो है ये है इंडस नदी। ठीक है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, और ये है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमें नृत्यकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो नृत्यकी की कांस्य की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि वो मूर्ति दिखती कैसे है। तो वो जो नृत्यकी की कांस्य की मूर्ति है वह इस प्रकार दिखती है और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और ये मूर्ति किस मेटल से बनी हुई थी? तो ये मूर्ति बनी हुई थी ब्रॉन्ज मेटल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी धान्यागार। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो में जो बचे हुए स्ट्रक्चर है, ठीक है, खंडर है, उनसे पता चलता है कि जो धान्यागार है, ये रही धान्यागार की तस्वीर, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में पाया गया? ठीक है, तो ये है ग्रेट बाथ की तस्वीर और ग्रेट बाथ पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो शब्द का सिंधी में अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका सिंधी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 8, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किन लोगों ने किया था? तो हड़प्पा वासियों ने कपास का उत्पादन किया था सर्वप्रथम। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रीक के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? ठीक है, तो ग्रीक के लोग कपास को सिंडन नाम से जानते थे। ठीक है, तो आपको थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी सिंधु और सिंडन वर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिले हैं। वर्तमान में कालीबंगन किस राज्य में है?
ठीक है। तो इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। और वर्तमान में कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो वर्तमान में कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये है मैप और ये रहा हमारा कालीबंगन, ठीक है, ये रहा हमारा कालीबंगन, ये है पॉइंट और ये है कालीबंगन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगन जो वर्तमान में राजस्थान में है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो फिर से मैप देख लेते हैं, और ये जो रिवर है, ये आपको रिवर दिख रही होगी, ये है घग्गर रिवर, ठीक है। तो कालीबंगन जो है वह घग्गर रिवर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, और इंग्लिश में कांस्य युग को बोला जाता है ब्रॉन्ज एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी डॉकयार्ड लोथल में पाया गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन जाएगा लोथल भारत के किस राज्य में है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। अगर इसकी परफेक्ट लोकेशन देखें तो ये रहा भारत पाकिस्तान की सीमा, ठीक है, और ये रहा लोथल गुजरात में, ठीक है। तो ये रहा लोथल के डॉकयार्ड की तस्वीर, ठीक है। तो यहाँ पे पानी रहता था और ये डॉकयार्ड एक दूसरी नदी से भी कनेक्टेड था। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा काल की मुद्राओं में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में सेलखड़ी यानी स्टीटाइट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। यानी हड़प्पासी जो लोग थे उन्होंने मुद्राओं में सीलखड़ी का इस्तेमाल किया था, यानी हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी वो सीलखड़ी से बनकर तैयार होती थी। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा वे पशुपालन भी करते थे, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, और वो एज सप्लीमेंट्री पशुपालन भी किया करते थे। तो यह कथन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है वह किस नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोपड़ कहाँ पर स्थित है, पंजाब में, ये हो गया पहला क्वेश्चन, और वह किस नदी किनारे पर स्थित है, तो ये होता है सतलज नदी किनारे पर। मैप में देखते हैं तो ये रहा रोपड़, ठीक है, और ये रहा रोपड़ और ये रही सतलज रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर पता चला है। हड़प्पा वासी बर्तनों को रंगने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो जो हड़प्पा वासी थे वो बर्तनों को यानी मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए काला या लाल कलर इस्तेमाल किया करते थे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हड़प्पन पॉटेरी, ठीक है। उसमें ये कलर जो है ये लाल जैसा है और ये जो कलर है वो काला है, ठीक है। यानी हड़प्पा वासी बर्तनों को रंगने के लिए काला या लाल कलर इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो जो सिंधु सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता में लिखित एविडेंस तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके जो लिखित एविडेंस है उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए, इसीलिए वह प्रोटो हिस्टोरिकल काल में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर में सबसे ज्यादा संख्या में घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इनमें से जो मोहनजोदड़ो है वहां पे हमें घरों में कुओं के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो एज इमेज में देख लेते हैं। तो इमेज में एक वेल है यानी एक कुआं है और ये घर के अंदर बनाया गया है, ठीक है। अगर आप भारत के नॉर्थ वेस्ट यानी राजस्थान रीजन में जाओगे तो अभी भी आपको लोगों के घरों में कुएं देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी लापिस लजुली का आयात कहाँ से करते थे, ठीक है। तो हड़प्पावासी जो लैपिस लजुली है यानी लाजवर्द है उसका आयात हिंदकुश क्षेत्र से करते थे। ऑप्शन नंबर ए हिंदकुश क्षेत्र इज करेक्ट आंसर। तो ये देखिए, ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्षेत्र और ये रहा हिंदकुश क्षेत्र, ठीक है। तो हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात यहाँ से करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यानी मुंडीगाग तो अफगानिस्तान में स्थित है, दैमाबाद नहीं है क्योंकि दैमाबाद तो महाराष्ट्र में स्थित है,
सी सुरतागोई, हाँ सुरतागोई तो अफगानिस्तान में स्थित है, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि ये थी जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता की लिपि है जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसका सही आंसर होगा कि हम आज तक पढ़ नहीं पाए, इसका सही आंसर होगा ज्ञात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में अब तक नहीं मिले हैं? ठीक है, तो जो लोहा है उसके साक्ष्य आज तक सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की प्राप्ति हुई है? यानी भारत और पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की प्राप्ति गुजरात से हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर आपने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करके स्कोर किया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।